इंडस वैली की बाक़ियात मोहेंजोदड़ो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक। अर्बन प्लानिंग का शाहकार समझी जाने वाली इस साइट को यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरसा करार दे रखा है। ये साइट अब तेज़ धूप और बारिश या कहिए शदीद मौसम की जद में है। 5000 साल पहले मोहेंजोदड़ो एक मॉडर्न तर्ज का शहर हुआ करता था, जहाँ की सड़कें, जहाँ सीवरेज का निज़ाम, जहाँ लाइब्रेरी है, जहाँ आपको एक फैक्ट्री मिलती है जहाँ कपड़े रंगे जाते थे, जहाँ आपको पॉटरी मिलती है, कॉइन्स मिलते हैं। नज़र आता है कि बाकायदा एक निज़ाम था जिसके तहत ये शहर चलता था और बड़ा ही मुनज़्ज़म किस्म का निज़ाम था। लेकिन आज ये कदीम शहर एक ख़तरे से दो चार है, किसी जंग या गफलत की वजह से नहीं, बल्कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से। बारिशों की वजह से, सैलाबे की वजह से, और उसके अलावा जो सैलिनिटी है, कलर है, जो ज़मीन में से हमारा साल्ट्स उबल उबल के निकलते हैं, वो पुराने आसारों को खा रहे हैं। माहिरीन बताते हैं कि 1922 की खुदाई में ज़ाहिर होने वाले आसार की अहमियत इतनी थी कि इनको बंद करना मुनासिब नहीं जाना गया, क्योंकि वो लोगों के लिए सबक था कि तरक्की याफ्ता शहर कैसे होते हैं। सीवरेज, ड्रेनेज, उसको वो कैसे निपट रहे थे, पानी की सप्लाई का उन्होंने क्या बंदोबस्त कर रखा था। एक तरफ तो दरिया किनारे आबाद हैं, तो लिहाजा आप इधर से गधा दौड़ाएं और 2 डोल भर के आ जाएं और आपके पास पानी पहुंच गया। लेकिन उन लोगों को ये पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि वो कुएं खोदें, कुओं से ताज़ा और शफाफ पानी हासिल करें और उसको इस्तेमाल करें। तो दिस वाज अ कॉलेज ऑफ द प्रीस्ट। वहाँ पे रिहायशी इलाका ऊपर, फिर वाशरूम्स हैं, अंडे की शक्ल जैसा कुआं, वो ग्रेट बाथ जहाँ पे मजहबी रस्में अदा की जाती थी। शेख जावेद अली सिंधी एक रिसर्चर हैं और एक तवील अरसे से मोहेंजोदड़ो की साइट पर टूर गाइड की खिदमत भी अंजाम देते आ रहे हैं। पीछे वो जो सुर्ख रंग का टीला है, पहले टेम्परेचर कम होता था। मई 2024 में यहाँ पे तकरीबन 52.5 सेंटीग्रेड गर्मी रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से क्या होता है कि साइट के अंदर और आसपास साल्ट निकलते हैं, जिसकी वजह से पुराने जो आसार हैं वो डैमेज होते हैं। पानी जहाँ रुकता है वो वहाँ सीप भी करता है, वो ग्राउंड में जाता है, वो नीचे चला जाता है। अच्छा, पानी की ये आदत है कि अगर वो नीचे चला गया तो वो वहाँ रुकेगा नहीं, अब उसने ऊपर आना है। अब वो जब बाहर निकलता है, ऊपर आता है, तो अपने साथ साल्ट ले आता है, 3-4 किस्म के साल्ट है, सल्फेट है, नाइट्रेट है। अच्छा, अब ये जो साल्ट्स हैं जब बाहर निकलते हैं तो ये ईंटों में, दीवारों में ऊपर उठते हैं। अब जब ऊपर उठते हैं तो डेम्पनेस जो होती है वो गर्मी लगने से वो एवापोरेट हो जाती है, लेकिन जो साल्ट होता है, नमकियात जो होती है, वो ईंटों में रह जाती है और वो उसको भुरभुरा करती है। इस तरह वो दीवारें जो हैं भुरभुरा होना शुरू होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भुरभुराहट उनकी जो होती है जड़ों के करीब होती है। अब अगर जड़ें भुरभुराहट का शिकार हों तो वो दीवार कमज़ोर होकर डोले डोले करती है और एक दिन वो गिर जाती है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स इस साइट को बचाने के लिए इंडिजिनस तरीक़े इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। 2022 की मानसून की बारिशों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश हुई, तकरीबन सालाना 100-150 मिलीमीटर पड़ती थी पहले, लेकिन 2022 की बारिशों में 800 मिलीमीटर बारिश पड़ी, यानी 5 साल की मुसलसल बारिश एक महीने में। तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे थे। बारिशों के बाद यूनेस्को की तरफ से एंटोनियो गुतेरेस आए, यूएन सेक्रेटरी जनरल, उनके साथ सीएम सिंध थे, बिलाल साहब थे। उन्होंने फंड्स रिलीज़ किए, टेक्निकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट दी। उसके बाद ये तय हुआ कि इनके ऊपर आप यूनेस्को के तावन से 2 लेयर्स हैं कच्ची ईंटों के, एंड दिस इज़ इंडिजीनियस वे टू प्रोटेक्ट दी ओल्ड रिमेन्स और स्ट्रक्चर्स। तो एक कच्ची ईंट लगाई गई, दूसरी लगाई गई, और इसमें जो मटेरियल है ये
गंदम के तिनके हैं, जिसको हम भूसा कहते हैं, बोह कहते हैं, तो इनके साथ ये 2 लेयर्स देके हमने ओरिजिनल स्ट्रक्चर को महफूज किया है। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। मोहनजोदड़ो की जो मेसनरी है, पक्की ईंट गारे में चुनी हुई है। अब जो गारा है वो पानी से बतदरीज गीला होते होते अपनी पकड़ खो देता है, और जब वो पकड़ खोता है तो दीवारें फूलना शुरू हो जाती हैं और किसी वक्त उसका एक हिस्सा ढह जाता है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो स्टेपल मौसम के होते हुए हम देख रहे हैं। अब हमारे यहाँ जब 22 में बारिश हुई तो 4 साल की औसत बारिश जो है वो 1 महीने में हो गई। अब इतना पानी आप कैसे हैंडल करेंगे? खुला आसमान है, नीचे आर्कियोलॉजिकल साइट है, पानी बहे चला आ रहा है, ऊपर से चला आ रहा है, रुकने का नाम नहीं लेता है। अब आप कोई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से डोल उतार के यहाँ फेंक दें और मामला साफ़ हो जाए। यहाँ से डोल उठा के यहाँ फेंकते हैं तो वहाँ पहले पानी है, उस पानी का क्या डिस्पोजल है? तो ऐसे में महसूस हुआ कि हमारे इंतज़ामात जो हैं पंपिंग करने के या बेलदारों के, वो नाकाफ़ी हैं। हमें चाहिए कि हम मौसमों के इन तग़य्युरात की पेशबंदी के तौर पे कुछ बंदोबस्त रखें। दिलेराना क़ुव्वत फ़ैसले की ज़रूरत है कि आप वहाँ पर ये सोच लें कि आप गारे से रास्ता बनाते हैं, आप कच्ची ईंटें चुन के पानी को वहाँ से ढलान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि चंद दिनों के बाद वो भी पानी के साथ बह जाती। अच्छा, अब ये साइटें आपकी खासी बड़ी हैं। आप साइट के गिरदा गिर्द और साइट के दरमियान से आर्कियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे सरफेस ड्रेन्स बनाएं ताकि इधर पानी आया, दीवारों पर से फिसला और उन सरफेस ड्रेन्स में आया और वो साइट से बाहर निकल गया। इस साइट की कंजर्वेशन और इसे बचाने के लिए यूनेस्को की तरफ से टेक्निकल सपोर्ट फराहम की जा रही है, लेकिन मकामी टीम का कहना है कि उन्हें मज़ीद ट्रेनिंग और सपोर्ट की ज़रूरत है। जो फीडबैक है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, यूनेस्को की तरफ से मिलता है, तो उसी के हवाले से हम दिन ब दिन काम करते हैं। यहाँ पे हर साल काम करते हैं, स्पेशली 2022 के बाद। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली वेजिटेशन है या जो दरख्त हैं या पौधे हैं वो लगाए गए हैं। जैसे सफ़ेदे का दरख्त है, वो ज़मीन से पानी ज़्यादा पीता है, जज़ब करता है, जिसकी वजह से जो सैलिनिटी है वो कम होती है। मोहनजोदड़ो समेत दीगर तारीख़ी विरसे को बचाने के लिए क्या इक़दामात लेने की ज़रूरत है और इस सिलसिले में हुकूमत का क्या रोल है? सरकार के पास कल्चरल हेरिटेज जो है, सकाफती विरसा जो है, वो प्रायोरिटी में नीचे होता है। जब वो नीचे होता है तो जाहिर है कि उसके लिए कम अलोकेशन होगी। प्रॉपर कंडीशन सर्वे पहले से ही कर रखना होता है और उसमें प्रायोरिटी रखनी होती है कि कौन से मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो ख़तरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं, ताकि वहाँ पर पहले इंटरवेंशन की जाए, पहले वहाँ पर दखल अंदाजी की जाए, पहले वहाँ को बचाने का मंसूबा बनाया जाए। इसमें ज़रूरत इस बात की है कि वो कम्युनिटीज़ जो इन मॉन्यूमेंट्स के चारों अतराफ़ में रहती हैं उनको टेक्निकल सपोर्ट दी जा सकती है। हमारे यहाँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, हमारे यहाँ गवर्नमेंट भी इस सिलसिले में ताउन करती है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे इदारे हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए रखे हैं, उनकी बड़ी फंडिंग है, वो भी इस किस्म का काम सरअंजाम दें। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो कम्युनिटीज़ हैं वो खुद निशानदेही करेंगे। जब हमारे गांव में, हमारे अतराफ़ में, हमारे पास फलां चीज़ है, इसको ज़रा देख लें। इस तरह से हम ये जो मौसमी तग़य्युरात से जो हमें नुकसानात पहुंचने का अंदेशा है उसको कम भी कर सकते हैं और हो सकता है कि हम किसी हद तक इन नुकसानात पर काबू भी पा सकें। मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ कोई जामे पॉलिसी ना होने की वजह से ये आसार कदीमा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। इन्हें बचाने के लिए ज़रूरी है कि सरकार कोई जामे और मुनज़्ज़म कोई सस्टेनेबल पॉलिसी तरतीब दे और उसे इम्प्लीमेंट करवाए।